Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Students, we were reading chapter 3rd from book Honeysuckle. Name of the chapter is Taro's Reward. We have read para 8 and today we will start reading from para 9. बेटे पिछली रीडिंग में हमने पढ़ा था कि तारो नाम का एक लड़का था, गरीब लकड़हारा था। वो लकड़ियाँ काटने जाता था। वो बहुत ही थॉटफुल मीन समझदार और लविंग सन था और वो हमेशा अपने माता पिता के बारे में सोचता रहता था। अभी सर्दी के दिन चल रहे थे तो वो चाहता था कि उसके फादर चाहते थे कि उन्हें एक सेक नाम की ड्रिंक है जो वो पीने को मिल जाए ताकि उनकी सर्दी है जो वो दूर हो जाए। तो सेक जो ड्रिंक थी, जापानीज़ ड्रिंक थी, वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी, महंगी थी और उनकी पहुंच से बाहर थी। लेकिन अब तारो था जो वो इतना समझदार था कि उसने सोचा कि वो दुगनी मेहनत करेगा और अपने पिता को वो सेक ला के देगा और वो रोज़ जंगल में सुबह जल्दी उठ के लकड़ियाँ काटने चला जाता। तो एक दिन उसको क्या हुआ, एक दिन उसको मतलब आवाज़ सुनाई दी एक वाटरफॉल की। जब वो लकड़ियाँ काट रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पे उस वाटरफॉल में वो कोई ठंडा पानी नहीं था बल्कि वो क्या था, सेक था जो उसको उसकी मेहनत का फल मिला था। आज हम आगे रीड करेंगे बेटा पैरा नंबर 8। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. उस शाम को उनके घर पे एक पड़ोसन आई। टैरो's father politely offered her a cup of shake. टैरो के पिता थे जो उन्होंने बड़े ही विनम्रता पूर्वक उसको एक कप सेक दिया पीने को। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली. वो औरत थी जो उसको लालच से पीने लगी। ग्रीडीली मीन्स उसको और ज़्यादा इच्छा हो रही थी उसको पीने की। एंड थैंक द ओल्ड मैन. उसने उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। देन टैरो टोल्ड हर टू द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल. फिर टैरो था जो उसने उसको वो जादुई झरने की सारी कहानी सुना दी। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी. तो उस डिलीशियस स्वादिष्ट पेय के लिए धन्यवाद करते हुए वो औरत थी जो जल्दी से उनके घर से चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. और रात होते होते उसने वो कहानी थी जो सारे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस. तो उस शाम को क्या हुआ, उसके घर के बाहर, उस लकड़हारे के घर के बाहर बहुत बड़ी भीड़ थी जो लोगों की वो जमा हो गई। प्रोसेशन होता है बेटा अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल. एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हो गई उसके घर के बाहर। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल. हर इंसान ने वाटरफॉल की, झरने की कहानी सुनी थी। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक. और सब ने सेक का एक एक घूंट पिया। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी. और 1 घंटे से पहले पहले ही उसका घड़ा था जो वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर. तो अगली सुबह टैरो था जो वो और भी ज़्यादा जल्दी काम के लिए चला गया। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड. उसने अपने साथ अब एक बड़ा सा घड़ा ले लिया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. क्योंकि उसकी योजना क्या थी, इंटेंडेड का मतलब है प्लान्ड, क्योंकि उसने योजना बनाई थी कि वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो उस झरने के पास ही जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर. जब वो वहाँ पहुँचा तो वो देख के हैरान रह गया कि उसके सारे नेबर थे जो पड़ोसी थे वो उसके पहले वहीं खड़े थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक. वो लोग अपने साथ घड़े, जार, बाल्टियाँ, वो सब हर चीज़ लेके आए थे जिसमें वो मैजिक सेक ले जा सकते थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. फिर एक विलेजर था जो एक गांव निवासी था जो उसने झुक के अपना मुंह था जो वो पानी के झरने के नीचे किया और उसको पिया। He drank again and again. उसने बार बार उसको पिया। And then shouted angrily. और फिर गुस्से से चिल्लाया, Water, nothing but water. पानी है ये तो सिर्फ पानी है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर. बाकी लोगों ने भी ट्राई किया, उनको कुछ नहीं मिला पीने को, बल्कि वो क्या था, सिर्फ सेक पानी ही था, उनको सेक नहीं मिला.
वी हैव बीन ट्रिक्ड, उसने शाउटेड द विलेजर्स। अब गांव वाले थे जो वो चिल्ला के बोलने लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। ट्रिक्ड का मतलब धोखा होना। वेयर इज़ टैरो, टैरो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो अब उसको इसी वाटरफॉल के, इसी झरने में डुबो देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। लेकिन टैरो था जो वो बहुत ही बुद्धिमान था, और उसको जब उसने देखा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो वो एक रॉक के, पहाड़ी के पीछे छुप गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, वो किसी को कहीं नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन। अब वो अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए, मटरिंग करना होता है बड़बड़ाना, धीरे धीरे से बड़बड़ाते हुए गुस्से में और निराशा से सभी जो गांव वाले थे वो एक एक करके वहाँ से चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हीज हाइडिंग प्लेस, टैरो अब अपनी उस छुपी हुई जगह से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, वो भी हैरान था कि क्या यह सच है। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या सेक सिर्फ मेरा एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उसने एक बार फिर वो पानी जो लिक्विड था अपने हाथों में लिया और उसको अपने होंठों से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, लेकिन वो तो सेक था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, क्योंकि उस समझदार लड़के के लिए, समझदार बेटे के लिए वो जादुई झरना था जो वो सिर्फ उसी के लिए वो स्वादिष्ट सेक दे रहा था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सबके लिए उसमें सिर्फ ठंडा पानी आता था। द स्टोरी ऑफ द टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। अब टैरो की एक और उस जादुई झरने की जो कहानी थी वो पूरे जापान के राजा तक पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसीज ऑफ गोल्ड। उसने उस लकड़हारे को बुलाया और उसे 20 सोने के टुकड़े दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, किस लिए? क्योंकि वो बहुत अच्छा था और दयालु था। Then he named the most beautiful fountain in the city after टैरो। फिर उसने अपने सिटी के सबसे सुंदर झरने को, फाउंटेन मीन्स फुहारे को, टैरो का नाम दिया। दिस सेट द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। राजा ने यह क्यों किया? क्योंकि वो बाकी सभी दूसरे बच्चों को ये सिखाना चाहता था कि वो भी अपने माता पिता का ऐसे ही सम्मान करें और उनका कहना मानें। ओके बेटे, वी हैव completed the reading now. Thank you. Have a nice day.